कानपुर के निवासी नए हो क्या जो सड़कों की खुदाई से वाकिफ नहीं हो। यहाँ तो हम लोगों की आदत हो चुकी है, आए दिन सड़कों पर खुदाई होती रहती है। कभी जलकल तो कभी जल निगम पेयजल और सीवर लाइन डालने व मरम्मत के नाम पर खुदाई कर देते हैं, लेकिन इसके बाद की समस्या तो हम लोग ही झेलते हैं। हमारी जान हमेशा जोखिम में रहती है। गुटैया क्रॉसिंग से देवकी चौराहे के बीच नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाइपलाइन डाले जाने के दौरान जेएमडी न्यूज ने वहां के लोगों से समस्या को लेकर पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। इस रोड की खुदाई की वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान इतनी धूल उड़ रही है कि मानो हम लोग दमा के मरीज हो जाएंगे। रोजाना यहां पर धूल और जाम की समस्या से गुजरना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले में क्षेत्रीय पार्षद नीरज वाजपेयी ने बताया है कि पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों की खुदाई की गई है। सड़क खुदाई से क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में जल निगम द्वारा कराया जा रहा कार्य को चल रहा है और उसके बाद अब यहाँ इस समय हम लोग रेप 3 के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी जो खुदाई हुई है वो खुदाई की जा रही है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं राहगीर उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जल निगम द्वारा ये पाइप डाले जा रहे हैं। जो 15वें वित्तीय आयोग में 139 करोड़ का जो बजट पास हुआ था उसमें इनको पहली धनराशि मिली है, जिससे ये काम कराया जा रहा है। पानी को लेकर ये जल निगम द्वारा ये पाइपलाइन डाले जा रहे हैं, इससे शहर में जो पानी की दिक्कतें उसको दूर है। लेकिन इस समय इस खुदाई लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती चली जा रही है लगातार। ये क्योंकि प्रमुख मार्ग है, ये रावतपुर से लेकर देवकी चौराहे तक जाती है और यहाँ पे लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हजारों लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि बगल में रेलवे स्टेशन है तो बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं। कई सारी दिक्कतों का दिन भर लोगों को सामना करना पड़ता है। रोड जाम रहता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि बड़ी संख्या में देखिए अभी टाइम दोपहर का 1 बजने का आसपास है और फिर देखिए जाम की स्थिति बनी हुई है और भीषण गर्मी में इस जाम में लोग हल्काए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं और इस प्रकार का नजारा यहाँ पर दिन भर इसी प्रकार का नजारा बना रहता है। यहाँ से हम बात करने का प्रयास करते हैं पार्षद, क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यार जो बेतरतीब ये खुदाई कर रहे हैं उससे वन वे होने के कारण यहाँ पे जाम बहुत ज्यादा लग रहा है। आगे मेट्रो का कार्य तेजी से चल रहा है और इधर इन्होंने पानी की जो पाइपलाइन डाल रहा है इसकी खुदाई कर दी है और वन वे की वजह से यहाँ पे जाम की स्थिति बहुत भयावह है। अधिकारियों के विषय में कोई बात हुई हो, कैसे समाधान निकालने के लिए कह रहे हैं लेकिन अभी तक कोई प्रयास नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जाम लगा हुआ है, निकलने के कोई रास्ता भी नहीं है। डाइवर्जन भी नहीं किया है इन्होंने कि डाइवर्जन ही करते हैं। तो हमारे अधिकारियों से ये आग्रह है कि यहाँ पे सुचारू रूप से संचालन करे यातायात का। क्या कहते हैं क्षेत्रीय लोगों को कि हम देख रहे हैं खुद भी बड़ी संख्या में क्योंकि खुदाई भी है, कोई गिर भी सकता है यहाँ पे और जाम की स्थिति भी बनी रहती है। 50% क्षेत्रीय के निवासियों ने तो अपनी कारें निकालना बंद कर दी है। वो या तो ओला कैब या अन्य उससे यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर। आपको किस प्रकार के फोन आ रहे हैं यहाँ से? क्या मेरे पास इसी तरह के फोन आ रहे, धूल उड़ रही है, ट्रैफिक की या लग रहा है, जाम भी लग रहा है और धूल भी बहुत उड़ रही है यहाँ पे और लोगों का जो गड्ढे हो जा रहे हैं उसमें गाड़ियां भी फंस रही हैं। इस तरह के फोन आते हैं मेरे पास। लोग भी हमारे साथ उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक खन्ना है। आप ये रहते हैं? ये मेरा निवास है। आ रही है खुदाई की? तो ये सब की लगता है कि कुछ ही दिनों बाद अब दमे का शिकार हो जाएंगे, इतनी धूल उड़ रही है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। कोई नगर निगम की तरफ पानी छिड़काव पड़ जाए तो धूल बैठ जाए। पाइपलाइन सारी घर की तोड़ दी गई है, सब दोबारा जुड़वानी है, उसका कोई प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा है कि पाइपलाइन हमें कब जुड़ेगी। सारी खुदाई की वजह से इस वजह पाइपलाइन घर की तोड़ दी गई है। दिन भर यहाँ जाम लगा रहता है। दिन भर जाम लगा रहता है। हम ही लोग खुद मिला के करते कोशिश करते हैं कि जाम खुलवाएं किसी तरह। कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था हो या फिर कुछ कर रहे हैं। ये स्थिति में कुछ जाम लगता है, खुदाई में कोई गिर भी सकता है। किस प्रकार का कोई हादसा हुआ होगा? हादसा तो नहीं हुआ। हाँ, 2-3 गाड़ियां जरूर फंसी थी जब जिस दिन पानी भी 2 दिन पहले बरसा था, बिल्कुल दलदल हो गया था। अब पानी सूख गया है तो उसकी वजह से धूल बहुत उड़ रही है और यही परेशानियां हैं जो मतलब आम पब्लिक, एक एक घर में धूल इतनी ज्यादा है, हर व्यक्ति से मतलब मुंह में मास्क लगा घर के अंदर सोना पड़ रहा है। ये स्थिति है। मतलब जो क्षेत्रीय लोग थे और जो पार्षद थे उनका बताया कि लगातार यहाँ पे इसी प्रकार की समस्या बनी हुई है और जब जल्द से जल्द ये खुदाई अगर समाप्त होकर इसका काम गड्ढे नहीं भरे जाएंगे तो इस प्रकार की जो समस्या है वो विकराल होती चली जा रही है। तो क्षेत्रीय लोगों का मानना है कि वो दमे के मरीज होते चले जा रहे हैं कि इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है और जाम की स्थिति परमानेंट क्षेत्र में बनी रहती है। कानपुर में नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज।